हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। अब ये बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें भी आती होंगी, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर हम वास्तविक दुनिया की बात कर रहे हैं, हम बॉन्ड के बारे में हम समझते हैं। तो बॉन्ड एक्चुअली में है क्या? बॉन्ड इज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोवर एंड द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर मतलब जिसके पास बॉन्ड होता है, यानी जिसका बॉन्ड होता है, और बोरोवर जो मतलब बॉन्ड खरीदता है। तो जो बॉन्ड खरीदने वाला है और जिसके पास बॉन्ड यानी बॉन्ड बेचने वाला है, उन दोनों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। जी, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें बॉन्ड के बारे में सारी डिटेल आपको मिलती है, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्या उसकी वैल्यू है, कब वो बॉन्ड मेच्योर होगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी अब समझेंगे डिटेल के अंदर। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बॉन्ड पर होती है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट में होती है। अब यहाँ पर फिर होता क्या है, मान लो आप एक कंपनी है जिसके पास एक बॉन्ड है, मैंने वहाँ से बॉन्ड खरीद लिया। तो यू कैन से इट्स ए टाइप ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु बाय बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड खरीदता है वो एक तरह का, आप समझ सकते हो कि कंपनी एक लोन ले रही है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कुछ फंड इकट्ठा करना चाहती है, तो वो कुछ बॉन्ड रिलीज करती है, बॉन्ड मार्केट में लाती है, वो बॉन्ड लोग खरीदते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, लगभग सेम वही है, जो शेयर्स हम खरीदते हैं लगभग उसी टाइप में ही होता है ये भी। बस कुछ एक चीज़ें अलग अलग होती हैं, ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसते हैं अभी भी। तो बॉन्ड का मतलब यहाँ पर हो गया, कंपनी ने एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया कि भाई ये हमारा बॉन्ड है, आप इसको लो और इसके बदले में आप हमें कुछ अमाउंट दो। तो मान लो मैंने एक बॉन्ड ले लिया कंपनी का, मैंने कंपनी को एक अमाउंट दे दिया, दैट मीन्स मैंने कंपनी को वो एक तरह से लोन दिया है। कंपनी को मुझे उसको वापस करना पड़ेगा एट ए स्पेसिफिक टाइम। वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपको कंपनी उसमें बताएगी कि आपने जो बॉन्ड है वो 5 साल के लिए लिया है या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए लिया। इन रिटर्न कंपनी प्रोमिसेस टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट एट द फिक्स इंटरवल। अब मैंने वहाँ पर बॉन्ड ले लिया, अब बॉन्ड ले लिया तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? ऐसे में फ्री में तो बॉन्ड लूँगा नहीं। आगे जीरो वैल्यू वाले बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन हम टाइप ऑफ बॉन्ड पे भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने बॉन्ड ले लिया, तो उसके बदले में कंपनी क्या करती है, मुझे प्रॉमिस करती है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल पर देने की। अब वो रेगुलर इंटरवल मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, बाई एनुअली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में किया गया है। यानी मैंने कंपनी से एक बॉन्ड खरीदा, कंपनी ने मुझे कहा कि भाई आप इतने पैसे का ये बॉन्ड लोगे तो हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे इतने टाइम के लिए। जब वो टाइम मेरा ख़त्म हो जाएगा, जब बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा मैंने दिया है वो नहीं मिलेगा, वो पैसा भी मुझे वापस पूरा का पूरा मिलेगा। मान लो कोई बॉन्ड मैंने 10,000 का खरीदा है और मुझे उस पर कुछ % इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने में या क्वार्टरली, जैसा भी होगा, तो वो मुझे पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जब बॉन्ड मेरा मेच्योर होगा तो मुझे वो पूरा का पूरा पैसा भी वापस मिल जाएगा जितने में मैंने बॉन्ड खरीदा था। यानी कंपनी मेरा जो लोन है एक तरह से वो लोन पूरा का पूरा चुका देगी। जैसे हम कभी लोन लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं, लोन चुकाते हैं, तो ऐसी कंपनी भी उस लोन को पूरा करती है और अपना बॉन्ड हमसे वापस ले सकती है। तो अब बॉन्ड के बारे में यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली जो टर्म है वो है फेस वैल्यू। तो व्हाट इज़ द फेस वैल्यू, और यू कैन से इट्स पार वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब है कि बॉन्ड कितने का है। बॉन्ड 10,000 का बॉन्ड है, 20,000 का बॉन्ड है, 25,000 का बॉन्ड है, कितने का बॉन्ड है, वो फेस वैल्यू उस बॉन्ड की क्या है, उस बॉन्ड पे क्या लिखा हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस बॉन्ड पर उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू। रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस जब मतलब बॉन्ड मेरा मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद जब मैं उस बॉन्ड को रिडीम करूंगा, यानी जब बॉन्ड मैं वापस दूंगा, तो मुझे कितना पैसा मिलना है, वो हो गया उसका रिडेम्पशन प्राइस। जो ये रिडेम्पशन प्राइस होता है नॉर्मली फेस वैल्यू के बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो तो आप पहले ले ही रहे हो, तो जो आपको रिडेम्पशन प्राइस होता है नॉर्मली ये फेस वैल्यू के ही बराबर भी हो सकता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब हो गया, अब जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड मान लो मैंने ले लिया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बॉन्ड को परमानेंटली अपने पास रखूं। अब एक तो होगी आपके पास जो फर्स्ट मार्केट होगी कि भाई कंपनी ने आपको बॉन्ड दे दिया। अब वो बॉन्ड क्या करता है, वो सेकंड मार्केट में घूमता है। ठीक है, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं कि शेयर मैंने कंपनी का ले लिया, मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मेरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मैं किसी दूसरे को सेल कर देता हूँ। तो सेम ऐसी बॉन्ड के साथ होता है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये वाला बॉन्ड नहीं चाहिए। ठीक है, या मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, उस कंपनी की वैल्यू है डाउन जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड को बेच देता हूँ, किसी और को, थर्ड पर्सन को बेच देता हूँ। तो बॉन्ड जो अब सेकंड मार्केट में मूव करता है।
अब वो सेकंड मार्केट में जब मूव करता है तो वो डिस्काउंट पर भी जा सकता है और वो प्रीमियम पे भी जा सकता है। डिस्काउंट मतलब कम पैसों में, मान लो मैंने 1000 का बॉन्ड खरीदा और मैं उसको 900 में दे रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 100 के डिस्काउंट पर दे रहा हूँ, यानी नुकसान पे दे रहा हूँ। प्रीमियम का मतलब हो गया मैं फ़ायदे पे दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो बॉन्ड मैंने खरीदा था उसकी वैल्यू अब काफ़ी बढ़ चुकी है, मैं 1000 रुपये वाला बॉन्ड मान लो 1500 में दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो बन गया प्रीमियम पे जा रहा है बॉन्ड। उसके बाद क्या बॉन्ड का होता है क्या नहीं होता, वो बॉन्ड वाला जाने और कंपनी जाने। मैंने वो बॉन्ड निकाल दिया, तो डिस्काउंट प्रीमियम का मतलब समझ गए। उसके बाद है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट होता है इंटरेस्ट जिस पर जितना आपको उस बॉन्ड पर वैल्यू मिलनी है, जो मतलब इंटरेस्ट मिलना है, जो ब्याज मिलना है, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। यहाँ पर उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, यहाँ पर हम उसको कूपन रेट बोलते हैं। कूपन पेमेंट, अब कूपन पेमेंट मतलब उस इंटरेस्ट पर आपको जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर, उस पर आपको कूपन पेमेंट कितनी मिल रही है, यानी उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितनी पेमेंट मिल रही है। ये जो कूपन पेमेंट होगी ये हमेशा किस पर काउंट होगी? ये आपकी फेस वैल्यू पर काउंट होगी। ये आपकी फेस वैल्यू है और इस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इनटू में R%। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो निकल जाएगी आपकी कूपन पेमेंट। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि कंपनी जब आपको बॉन्ड देती है तो वो आपको प्रॉमिस करती है कि भाई इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मान लो कंपनी ने मुझे 1000 का बॉन्ड दिया और कंपनी ने कहा कि भाई आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट जो थ्रू आउट होता है, मतलब जब मैं बॉन्ड को वापस करता हूँ, जब मैं बॉन्ड को रिडीम करता हूँ, तो जो इंटरेस्ट कंपनी मुझे प्रॉमिस करती है वो होता है हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी जो मैच्योरिटी तक आपका इंटरेस्ट चलता है उसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। करंट यील्ड, करंट यील्ड का मतलब हो गया जो अभी करंट सिनेरियो में, मान लो बॉन्ड मैंने खरीदा 10 साल के लिए, मैं 10 साल का वेट नहीं कर रहा, 10 साल की जो मेरे को इंटरेस्ट है वो तो ये है YTM कि 10 साल बाद मुझे इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अभी करंट ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मुझे उस पर पैसा मिल रहा है, तो वो क्या होगा मेरा करंट यील्ड। कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब जो कंपनी आपको रेगुलर पेमेंट देती है, जो बॉन्ड लेने के बदले में जो कंपनी आपको रेगुलर पेमेंट दे रही है, जो कैश आपके पास आ रहा है, वो होता है आपका कैश फ्लो, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स है, ये सारी की सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किस टर्म में क्या उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी एंड कूपन यील्ड। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस सिचुएशन में क्या चीज़ होती है। अगर पहली कंडीशन हम लेते हैं, अगर बॉन्ड आपका डिस्काउंट पर जा रहा है, डिस्काउंट पर जाने का मतलब है कि कम पैसों में जा रहा है, इसका मतलब जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो आपकी ज़्यादा थी। अब डिस्काउंट पे दे रहे हो मतलब लॉस में दे रहे हो, तो जो आपने मान लो कंपनी ने प्रॉमिस किया कि आपको 10% इंटरेस्ट पे जा रहा है, लेकिन आप डिस्काउंट पर दे रहे हो उसको 8% पर, दैट मीन्स आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगी। तो यील्ड टू मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन करंट यील्ड इज ग्रेटर देन कूपन यील्ड। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, व्हेन बॉन्ड सेल एट द प्रीमियम, उल्टा हो जाएगा। अगर आप बॉन्ड को प्रीमियम पे दे रहे हो मतलब फ़ायदे में दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो कूपन यील्ड है आपका वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर आप फेस वैल्यू पर ही दे रहे हो, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो उसमें यील्ड टू मैच्योरिटी, करंट यील्ड और कूपन यील्ड, ये तीनों की तीनों वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। तो बच्चों आपने अब ये तो समझ लिया कि जो उसमें बेसिक टर्म्स हैं बॉन्ड के अंदर क्या होती है, क्या क्या उनका काम होता है, क्या उनका मतलब होता है, ये सब आप समझ चुके। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो क्या मतलब उसका होता है और कैसे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब है, कहता है इट इज़ ए मेथड टू डिटरमाइन द फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड का फेयर प्राइस है वो आपको निकालना है। अब द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर प्राइस, तो फेयर प्राइस का मतलब है यहाँ पर कि द फेयर वैल्यू मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लो इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, यानी जो आपके पास कैश फ्लो आना है, जो आपको एक्सपेक्टेड है कि भाई ये कैश फ्लो आपके पास आना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज के टाइम में उस बॉन्ड की वैल्यू क्या है। ये बॉन्ड की वैल्यू जो आज के टाइम में आप जो आपकी फेस वैल्यू होती है उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बॉन्ड की वैल्यू उस समय क्या चल रही है। अब बॉन्ड की वैल्यू जब आप निकालोगे, अच्छा उससे पहले ये देखते हैं कि अगर आपको जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, अगर उसके बराबर ही आपको अपना फ़ायदा लेना है, मतलब जो कंपनी ने बोला है कि आपको ये इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय द बॉन्ड एट द प्राइस, जो प्राइस बॉन्ड है, जो प्राइस दिया हुआ है बॉन्ड का, उस पर आपको खरीदना पड़ेगा। होल्ड द बॉन्ड अंटिल मैच्योरिटी,
बॉन्ड को आपको मेच्योरिटी तक आपके पास रखना पड़ेगा, उसके बाद रिडीम द बॉन्ड एट द पार, जो पार वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, उस पर आप बॉन्ड को रिडीम कर लेंगे तो आपको जो यील्ड टू मैच्योरिटी है उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अब लेकिन अगर हम उसकी जो कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर, या कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए दो मेथड आपको दिए गए, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है और दूसरा रिलेटिव प्राइस अप्रोच है। इन दोनों से आप बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, इसी के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, इसका हमें न्यूमेरिकल्स नहीं करनी है, तो इसको आप समझ लो कि ये क्या है। रिलेटिव प्राइस अप्रोच का मतलब है कि दिस अप्रोच फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। द बॉन्ड विल बी प्राइस्ड, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो कैसे रखा जाएगा, रिलेटिव टू ए बेंचमार्क, यूजुअली ए गवर्नमेंट बॉन्ड विद सेम सिमिलर मैच्योरिटी और ड्यूरेशन। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो सेम होता है, ठीक है, और सिमिलर मैच्योरिटी अमाउंट वो आपको देते हैं, तो उसी के हिसाब से इसकी जो फेस वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है। द बेटर द क्वालिटी ऑफ बॉन्ड, द स्मॉलर द स्प्रेड बिटवीन इट्स रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द यील्ड टू मैच्योरिटी। जितना बॉन्ड की वैल्यू अच्छी होगी, बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू वो अच्छी होगी, उतना ही उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और यील्ड टू मैच्योरिटी है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच की, इसमें क्या मतलब होता है और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आपको सिंप्लीफाई करने, कैसे सॉल्व करने। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच में, प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, इसको समझ के फिर इसका एक न्यूमेरिकल भी हम निकाल के देखेंगे कैसे निकलता है वो। अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है उस स्टेप के अंदर कहता है एस्टिमेट ऑल द कैश इनफ्लो। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, एस्टिमेट ऑल द कैश इनफ्लो, ठीक है। अब इस कैश इनफ्लो के अंदर क्या, जो कूपन पेमेंट और फेस वैल्यू वो सब कुछ इंक्लूड होता है, जितना भी आपके पास कैश फ्लो आ रहा है वो सब आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्टेन द डिस्काउंट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। डिस्काउंट रेट उसका कितना है, ऑब्टेन द डिस्काउंट रेट या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है, कितना उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो एट डिस्काउंट रेट एंड ऐड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू। जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है, जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है उन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट डिस्काउंट रेट एंड ऐड, और जितनी भी आपको प्रेजेंट वैल्यू मिली है उन सबको आप ऐड कर देंगे, एंड ऐड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू, ऑल द प्रेजेंट वैल्यू। तो उन सबको ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो होगी बॉन्ड की, यानी आज के टाइम में उसकी करंट प्राइस क्या है बॉन्ड का, वो आपके पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम और थ्योरेटिकली ज़रा समझ लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। कि जैसे मान लो आपके पास ये एक टाइम पीरियड है, 0 से स्टार्ट हुआ, इस तरह से एक कहाँ गया, 1 2 3 अप टू n। ये हमें पता नहीं कि भाई कितने टाइम तक हमें रिडीम करना है, वो हम n मान लिया हमने। अब जो पहले वाला जो टाइम पीरियड है, जो पेमेंट आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ पेमेंट टर्म मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है। जो पेमेंट आपको मिलेगी उसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर C से, कूपन पेमेंट, C से हम ऐसे डिनोट करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, आपको कूपन पेमेंट तो मिलेगा प्लस जो आपकी फेस वैल्यू है वो भी तो मिलेगी, जो पैसा आपने लगाया था वो भी आपको मिलेगा। तो कूपन पेमेंट के साथ साथ फेस वैल्यू भी मिलेगी आपको। अब यहाँ पर जो पेमेंट आपके आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं यहाँ पर I है, जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो I है। तो यहाँ से जो पेमेंट मिलेगी, जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, जो एन्युटी वाले फार्मूले भी थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो यहाँ पेमेंट आएगी आपके पास C अपॉन में 1 प्लस में I, ठीक है। I मतलब इंटरेस्ट हो गया। फिर जो सेकंड पेमेंट मिलेगी ये आ गया आपके पास C अपॉन में
1 प्लस आई का स्क्वायर, ऐसे सी अपॉन में 1 प्लस आई का क्यूब, और जो लास्ट में आपको पेमेंट मिलेगी ये वाली पेमेंट सी अपॉन में 1 प्लस आई की पावर n प्लस एफ अपॉन में 1 प्लस आई की पावर n। ये सारा मिलाकर, ये जितना भी अमाउंट आ रहा है, ये सारा अमाउंट मिलाकर आपकी बनेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला अगर हम बनाएं, या करंट प्राइस कह सकते हो बॉन्ड का, तो इनमें सबको ऐड करना है आपको। तो ये सी अपॉन में 1 प्लस आई, सी अपॉन में 1 प्लस आई का स्क्वायर अप टू सी अपॉन में 1 प्लस आई की पावर n, ये बन जाएगी आपकी एक जीपी। ये आपके पास टर्म बिल्कुल अलग रहेगी। तो ये जीपी का जो फार्मूला हम लगाते हैं, वो जीपी का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। इस फार्मूले को आपको यूज़ करके यहाँ पर जीपी का, यहाँ पर आप जो इसका फार्मूला है वो बना लोगे। सी मैं यहाँ पर सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ आप डायरेक्ट, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई प्लस में f, ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर माइनस n। तो इस तरह से आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, अगर डिस्काउंट रेट, जिस रेट की हम बात करें, इस आई की जो हम बात कर रहे हैं, अगर डिस्काउंट रेट आपका कूपन रेट से कम है, अगर डिस्काउंट रेट यानी जो आई है आपका वो कूपन रेट से कम है, लेस देन कूपन रेट, ये कूपन रेट हो गया, ये डिस्काउंट रेट हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी वो इसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर डिस्काउंट रेट कम है तो प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी, और अगर डिस्काउंट रेट दोनों बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर ही होगी। और अगर डिस्काउंट रेट कूपन रेट से ज़्यादा है तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उससे कम हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशंस तो वैसे आपसे खैर पूछेंगे नहीं, पर फिर भी आपको पता होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे आपको इसको फार्मूले को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम समझेंगे जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी बॉन्ड की। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें कहता है बॉन्ड दैट मैच्योर इन 5 ईयर्स हैज़ कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 5 साल के अंदर मैच्योर हो रहा है, दैट मीन्स एन आपके पास मिल गया 5 और कूपन रेट दिया हुआ इसका 10% यानी 0.1 एंड हैज़ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10,000। फेस वैल्यू इसकी 10,000 है एंड द फेयर वैल्यू, फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी इज 8%। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब जो आई आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8% यानी 0.08। अब आपको इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। अब फेयर वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा सी मतलब जो कूपन पेमेंट होगी वो, इनटू में 1 माइनस 1 प्लस में आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ये फार्मूला था, प्लस में इसके f इंटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, एक तो कूपन पेमेंट नहीं है और दूसरा 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप कूपन पेमेंट निकाल लो। कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे, जो आपकी फेस वैल्यू है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आ गया ये 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, यानी कूपन पेमेंट आपको मिल रही है 1,000 की। अब उसके बाद आपको चाहिए इसकी वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ, 1 आपके पास है और 0.08 रेज टू पावर माइनस n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, यानी 1.08 की पावर माइनस 5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू आप ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, या 1.08 को 5 बार मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करो, तो ऐसा नहीं करना। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज करी थी लॉग का यूज़ करके, ऐसे ही आपको करना है।
तो यहाँ पर जब लॉग का आप यूज़ करोगे, इसको मान लेते हैं कि x आपके पास है 1.08 की पावर -5। तो सबसे पहला काम होगा, यहाँ पर आपको दोनों साइड में लॉग लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा log x, इस साइड लॉग लोगे तो ये जो पावर होती है आगे आ जाएगी -5 log 1.08। लॉग टेबल देखना तो आपको अच्छी तरह आता है कि नहीं आता है। तो 10 वाली टेबल में 8 वाले कॉलम पे देखेंगे तो वैल्यू मिल रही है हमें 0.0334। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ गई -0.1670। अब हमें उसके बाद हम निकालते हैं एंटी लॉग, लेकिन एंटी लॉग निकालने में एक परेशानी आ रही है कि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो आप एंटी लॉग नहीं निकाल सकते। तो इस माइनस के साइन को आप घटाओ, क्योंकि लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है, जो मेंटिसा होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो उस नेगेटिव को आपको हटाना कैसे होता है, यहाँ पर आप इससे जो बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर -1 और +1। अगर यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आता तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ -1 इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करा, हमारे पास वैल्यू आ गई 8330। तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, जो -1 होता है इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे बार, 0.8330। अब आप निकालोगे इसका एंटी लॉग, 1 बार 0.8330। इस बार से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है वो -1 है, सिर्फ इतना मतलब है। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर -1 है तो उसका रोल एंटी लॉग में क्या आएगा, जो भी वैल्यू आप निकालोगे उसमें डेसिमल स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। जब कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो हम आंसर जो लिखते हैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक डिजिट लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल लगेगा, बाद में वैल्यू आती है। जैसे समझो, पहले हमने वैल्यू निकाल लेते हैं 8330 की। तो लॉग टेबल में जाके 8330 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 6808। तो वैल्यू आई 6808। अगर यहाँ पर 0 होता, 0 पॉइंट समथिंग, तो आपका जो डेसिमल है यहाँ लगता है, लेकिन अगर 1 बार आ गया तो डेसिमल आपका स्टार्टिंग में लग जाएगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को और जो कूपन पेमेंट निकाली है, इस वैल्यू को, दोनों को हम यहाँ पर पुट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कूपन पेमेंट आ रही है हमारी 1000, 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n। तो इसकी जो वैल्यू है 1 + i रेज़ टू पावर -n ये है, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी। तो 0.6808 डिवाइडेड बाय i 0.08 प्लस में f 1000 इंटू में 0.6808। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा पूरा, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 3990। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6808। इन दोनों को ऐड करा हमने, 8 और 9 17, 6 3 9 और 1 10। तो जो बॉन्ड का जो फेस वैल्यू थी 10,000, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बन रही है 10,798 रुपीज़। तो इस तरह आप किसी भी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं उसके बाद यील्ड टू मैच्योरिटी हम कैसे निकालेंगे। तो यील्ड टू मैच्योरिटी होता है जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये अगर हमें ये निकालना है तो क्वेश्चन में कैसे निकलेगा, इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसको जो निकालना, यील्ड टू मैच्योरिटी को निकालना बड़ा मुश्किल टास्क है, ऑलमोस्ट कहता है कि इम्पॉसिबल है कि हम किसी फार्मूले का यूज़ करें। फिर भी हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है, हाउ टू कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जो वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, कूपन पेमेंट यानी C प्लस में फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय n एंड द एवरेज ऑफ फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करके आप इसकी अप्रॉक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 और बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको दे रखी है इसने 1140। कूपन रेट दे रखा है 10% पर एनम।
एंड एनुअल 10% पर एनम पेड सेमी एनुअली। अगर पेड सेमी एनुअली है दैट मीन्स आर को आधा कर देंगे 5% यानी 0.05 एंड मेच्योर इन 4 ईयर्स। टाइम दे रखा है आपको 4 ईयर्स, लेकिन सेमी एनुअली की वजह से ये हो जाएगा 8.5 ईयर्स। अब आपको निकालना फाइंड द यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये जो फार्मूला है इसके लिए आपको पहले चाहिए क्या, कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आर से 0.05, तो 1000 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी आपके पास 50। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ YTM 50 प्लस में फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, आ जाएगा -140 अपॉन में 8। तो 140 को 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 17.5। ठीक है, माइनस करके 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1070। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 0.0304। ठीक है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी आ गई। अब इसका मतलब ये आपके पास जो अभी जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था क्या, हाफ ईयरली था, तो ईयरली आपकी जब निकालोगे ये अप्रोक्सीमेट 3% होगी, 3.04% होगी, 3.04%। या आप इसको अप्रोक्स 3% ही ले लो। अब क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली दिया हुआ था, जो आपका रिजल्ट आएगा एंड में उसको आपको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना। जब यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है तो हाफ कर दे, जब आंसर में आपको निकालना पड़ता है तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका डबल कर देना है। तो आपके पास तो अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी आएगी, यह आ जाएगी 3 इंटू में 2 यानी 6% पर एनम। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू और यील्ड टू मैच्योरिटी दोनों का फार्मूला यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली वीडियो में की जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। आप फार्मूले समझ गए, आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं मेरे आंसर्स के साथ। दोनों के आंसर मैच करेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं करेंगे तो फिर कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।